हेलो एवरीवन, स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन से वेलकम है। जेसीसी के द्वारा एक और भर्ती का नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। झारखंड में मानसून के आगमन से पहले आप लोग देख पा रहे होंगे जेसीसी के वैकेंसी का मानसून आ चुका है। जेसीसी लगातार वैकेंसी की नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी किए हुए जा रही है और इस नोटिफिकेशन की बात करें तो यह नोटिफिकेशन है झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के रिगार्डिंग इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और इस सेशन के माध्यम से हम लोग इसके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर को देखने वाले हैं और एलिजिबिलिटी को कि कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट रखा गया है, क्या एडुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है, क्या सिलेबस है। और इसके अलावा यदि आप लोग को कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए देन मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, सो आप डायरेक्टली वहाँ से इसे लोड करके जो भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप इस नोटिस के थ्रू ले सकते हैं। और इसके अलावा भी यदि आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी क्यूरी रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का अवश्य प्रयास करूंगा अपनी तरफ से। सबसे पहले हम लोग बात करें यह वैकेंसी कितने पोस्ट के लिए निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट इस वैकेंसी की बात करें तो 452 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज सीटों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें इसका वेतनमान सैलरी की तो सैलरी 25,500 से 81,100 रहने वाली है ग्रेड पे। अदर अलाउंस पे एक्स्ट्रा आप लोगों को दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यह वैकेंसी है जो कि वह स्नातक लेवल पर निकाली गई है। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है चाहे किसी भी स्ट्रीम से, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग आर्ट्स के हो या फिर बीकॉम के हो या फिर साइंस के हो, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से यदि आप लोगों ने अपना स्नातक को कंप्लीट किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा आप लोगों का 1 अगस्त 2022 से जोड़ा जाएगा और अधिकतम उम्र सीमा भी 1 अगस्त 2022 से जोड़ा जाएगा। इसमें हम लोग बात करें न्यूनतम उम्र सीमा की तो न्यूनतम उम्र सीमा मांगा गया है 21 वर्ष। जो भी कैंडिडेट यदि इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपका एज 21 वर्ष होना अनिवार्य मांगा गया है। 19 वर्ष 20 वर्ष के हैं यदि आप लोग तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप लोगों ने 21 वर्ष कंप्लीट कर लिया है 1 अगस्त 2022 तक तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष, वहीं बात करें हम लोग ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के पुरुष कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष रखा गया है। वहीं पे यदि हम लोग बात करें महिला कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की बीसी 1 या फिर बीसी 2, इस प्रकार के कैंडिडेट जो भी महिला कैंडिडेट है जो कि जनरल कैटेगरी बीसी 1 और बीसी 2 कैटेगरी से बिलोंग करती है उनका 48 वर्ष मांगा गया है। वहीं पे हम लोग बात करें पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट जो कि एसटी एससी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती है उनके लिए मैक्सिमम वर्ष रखा गया है 40 वर्ष। ऑनलाइन तिथि की बात करें तो इसका ऑनलाइन डेट रखा गया है 28 जून। कब से कब तक? 28 जून 2022 से लेकर के 27 जुलाई 2022 तक इस फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। एक बार पुनः डेट को मैं रिकॉल कर देता हूँ, 28 जून 2022 से 27 जुलाई 2022 के बीच इस फॉर्म को अप्लाई करने का डेट रखा गया है। नेक्स्ट बात करें हम लोग पेमेंट शुल्क, आप लोग पेमेंट को कब तक कर सकते हैं तो पेमेंट की अंतिम तिथि रखी गई है 30 जुलाई 2022 तक और प्रिंट आउट की अंतिम तिथि रखी गई है, आप इस दिन तक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं 2 अगस्त 2022 तक। नेक्स्ट बात करें हम लोग इसमें तो त्रुटि को, यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करते वक्त किसी प्रकार का कुछ गलती कर लेते हैं, आप लोगों का कुछ एरर आ जाता है आपके फॉर्म में, तो उसका भी शुद्धिकरण करने के लिए डेट दिया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्फॉर्मेशन कुछ लिखा गया है। यदि आप जिस समय फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस समय किसी प्रकार का कुछ नेटवर्क इशू हो जाने के कारण आपके फॉर्म में एरर हो गया है, आप लोग त्रुटि कर दिए हैं, कुछ प्रकार का गलती कर दिए हैं, तो उसको भी त्रुटि रहित करने के लिए भी डेट दिया गया है और वह डेट रखा गया है 3 अगस्त 2022 से 5 अगस्त 2022 तक आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं यदि आप लोगों ने कुछ गलती कर दिए हैं फॉर्म को अप्लाई करने वक्त। और किस प्रकार का गलती को आप लोग सुधारने का मौका दिया जाएगा तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़ करके इसके अलावा किसी भी इसको आप लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। जो लिखा गया है आपका नाम, जो मोबाइल नंबर दिया गया है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है वही रहेगा। इसके अलावा जो फॉर्म में भरने के लिए दिया जाता है जैसे कि पेपर 2 में आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे, उसी प्रकार जातीय अवस्था का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको सिर्फ आप लोगों को एडिट करने का मौका दिया जाएगा। इसीलिए फॉर्म को अप्लाई करने वक्त आप लोगों को ध्यान देना
परीक्षा स्वरूप की बात करें तो सबसे पहले प्रथम चरण में आप लोगों का कौशल जांच परीक्षा लिया जाएगा, टाइपिंग लिया जाएगा, हिंदी टाइपिंग। दूसरा चरण में लिखित परीक्षा लिया जाएगा। बात करें प्रथम चरण कौशल जांच परीक्षा की, तो इसमें आप लोगों को हिंदी टंकन लिया जाएगा। हिंदी से आप लोगों को टाइपिंग करना होगा और कितना मिनट में कितना वर्ड को टाइपिंग करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हिंदी आशु लेखन की जाँच 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक, यानी कि 50 शब्द 1 मिनट में 50 शब्द। आप देख पा रहे होंगे 50 शब्द प्रति मिनट, 1 मिनट में 50 शब्द। इस प्रकार आप लोगों को 10 मिनट तक हिंदी टंकन करना होगा। 10 मिनट में टोटल आप लोगों को 500 शब्द लिखने होंगे। यह आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जिसमें कि प्रथम चरण में सबसे पहले आप लोगों का यही होगा, हिंदी टाइपिंग। नेक्स्ट बात करें हम लोग द्वितीय पत्र की, तो द्वितीय पत्र भी आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड ही एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे टॉपिक, इन टॉपिक से आप लोगों को कार्य करने के लिए दिया जाएगा। इसमें हम लोग बात करें तो इसके लिए कितना आप लोग को समय दिया जाएगा। प्रथम चरण में तो आप लोगों को 50 शब्द पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट में आप लोग को 50 शब्द मारना होगा। उसमें भी कुछ मार्क्स दिए जाएंगे जिससे कि आप लोग को क्वालिफाई करना होगा। पत्र 2 में भी आप लोग देख पा रहे होंगे द्वितीय चरण में 1.5 घंटे का समय, 90 मिनट का समय आप लोग को दिया जाएगा, जिसमें कि खंड हेतु 25-25 अंक के हिसाब से कुल पूर्णांक 150 अंक का यह होगा, जिसमें कि आप लोग को 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे नोट के तौर पर आप देख पा रहे हैं कि कौशल जांच अंतर्गत अभ्यर्थियों को आशु लेखन जांच परीक्षा एवं कंप्यूटर अज्ञता एवं चालन परीक्षा में अलग अलग उत्तीर्ण होने आवश्यक होगा। द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में आप लोगों का लिखित परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले हम लोग प्रथम चरण का एक बार पुनः से सिलेबस को रिकॉल कर लेते हैं। प्रथम चरण में बात करें हम लोग 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन जिसमें कि हिंदी टाइपिंग रहेगा, जिसमें कि आप लोगों को 10 मिनट में टोटल 500 शब्द लिखना है, वह भी हिंदी में। प्रथम चरण का पहला सेक्शन हो गया। प्रथम चरण का ही दूसरा सेक्शन की बात करें तो दूसरा सेक्शन में आप लोगों को एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। इसमें कुछ चार्ट आप लोगों को बनाने का वर्क दिया जाएगा। इसमें टोटल आप लोगों का समय दिया जाएगा 1.5 घंटे का, जिसमें कि टोटल नंबर्स आप लोगों को दिए जाएंगे 150 नंबर। और इस 150 नंबर में पहला चरण का जो दूसरा सेक्शन है, इसका इंडिविजुअली आप लोगों को 30% लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। उसी प्रकार प्रथम चरण का ही पहला सेक्शन जिसमें कि 500 वर्ड हिंदी के आप लोगों को टाइप करने हैं, उसमें भी 30% आप लोगों को अलग से लाना होगा। दोनों को प्रथम चरण में सेक्शन 1 में भी 30% और सेक्शन 2 में भी 30% आप लोगों का क्वालिफाई रखा गया है। उसको यदि आप लोग क्वालिफाई करते हैं तभी आप इस द्वितीय चरण के लिखित परीक्षा को दे सकते हैं, अन्यथा आप इस लिखित परीक्षा में नहीं बैठेंगे। यदि उसको क्वालिफाई करने में आप लोग असमर्थ रह जाते हैं तो आप इस लिखित परीक्षा को नहीं दे सकती हैं। तो चलिए अब हम लोग द्वितीय चरण का लिखित परीक्षा के बारे में बात करें, इसका सिलेबस क्या रहेगा, जो कि एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न इसमें आप लोगों को पूछे जाएंगे। इसमें बात करें एक प्रश्न यदि आप लोग सही करते हैं तो 3 नंबर दिया जाएगा और एक प्रश्न गलती करते हैं तो 1 नंबर की कटौती की जाएगी। और इसको जो लिखित परीक्षा है द्वितीय चरण का, इसको करने के लिए आप लोगों को टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने होंगे। 100 प्रश्न यानी कि टोटल मार्क्स हो जाता है 300 नंबर। द्वितीय चरण का बात करें लिखित परीक्षा में आप लोगों को हिंदी भाषा का 25 प्रश्न 75 अंक का, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान यह भी 25 प्रश्न रहेंगे 75 नंबर का, समान अध्ययन 25 प्रश्न 75 अंक का, तर्क एवं मानसिक क्षमता जांच इसका भी 25 प्रश्न, जिसका टोटल नंबर्स बात करें 75 अंक। इस प्रकार हम लोग बात करें द्वितीय चरण लिखित परीक्षा आप लोगों को 100 प्रश्नों का लिया जाएगा, जिसके लिए आप लोगों को 300 मार्क्स टोटल रहेंगे। चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में भी 2 सेक्शन है। जिस प्रकार प्रथम चरण में 2 सेक्शन है, ठीक उसी प्रकार द्वितीय चरण में भी 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ प्रश्न 100 पूछे जाएंगे, हिंदी से 25, इंग्लिश से 25, समान ज्ञान से 25 और तर्क एवं मानसिक क्षमता ज्ञान से 25 प्रश्न। इस प्रकार द्वितीय चरण का पहला सेक्शन में 100 प्रश्न होगा, जिसके लिए टोटल नंबर 300 दिए जाएंगे। वहीं पे बात करें द्वितीय चरण का दूसरा सेक्शन में आप लोगों का पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा का ऑप्शनल रहेगा, जिसमें कि आप किसी भी एक लोकल लैंग्वेज को चूज करके उसका एग्जाम दे सकते हैं। इसमें जो पेपर 2 बात करें, इसमें टोटल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को समय दिया जाएगा 2 घंटे का। और द्वितीय पेपर में हम लोग बात करें दूसरा सेक्शन का, द्वितीय चरण का दूसरा सेक्शन में हिंदी, खोटा, अंग्रेजी, नागपुरी, पचपरगनिया, इस प्रकार का कोई भी आप लोग एक क्षेत्रीय भाषा को चूज करके उसका एग्जाम दे सकते हैं।
यहाँ पे जो भी आप यदि चूज़ करते हैं हो, तो हो का यहाँ पे विस्तार पूर्वक सिलेबस दिया गया है। खोटा यदि आप लोग चूज़ करते हैं तो खोटा का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। और इसमें हम लोग यदि खोटा की सिलेबस बात करें, तो जो खोटा का सिलेबस दिया गया है वह 10th लेवल का सिलेबस दिया गया है, जो कि एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस है। एक्साइज कांस्टेबल का जो पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा खोटा का सिलेबस है, उसी खोटा सिलेबस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खोटा गद्य पद्य संग्रह या 12th लेवल का एग्जामिनेशन में बोर्ड का जो चलता है 12th बोर्ड में, उसी बुक को आप लोगों को पढ़ना है। डू डाई जीरो फुल, जो कि 10th बोर्ड में इस बुक को चलाया जाता है, उस बुक को पढ़ना है। और व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, मुहावरा, इन टॉपिक्स को कवर करना है व्याकरण में। तो यही ओवरऑल इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। और इसके बावजूद यदि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका अवश्य रिप्लाई दूंगा।